हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। ये सुबह का टाइम है और क्लीनिंग वगैरह आज हमने जल्दी कर ली है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और नाश्ता सिर्फ मम्मी का बना है क्योंकि हम सब जा रहे हैं आज बाहर। और मैं अभी आपको बताऊँगी आगे कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। और मैंने और भैया ने हमने सबने चाय पी ली है, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था। मम्मी का नाश्ता बना के रख दिया है क्योंकि हम जल्दी आ जाएंगे, खाना वगैरह आके बनाऊँगी। तो अभी मैं रेडी होने लग रही थी जाने के लिए। बच्चे तो नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं। और आज मैं पहनूंगी अपनी ये वाली साड़ी। ये कॉटन की साड़ी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आज मैं पहली बार ही पहनूंगी। वैसे ये आपको बताऊँ मैं 2 साल से रखी हुई थी मेरे पास में। तो चलिए अब फटाफट से होते हैं रेडी और फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। जब कहीं जाना होता है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो आज सुबह हम जल्दी उठ गए थे और फटाफट से हमने अपने जो सुबह के काम होते हैं वो कर लिए थे क्योंकि सुबह सुबह ना नाश्ता बनता है और सभी करते हैं, बच्चे भी बड़े भी सभी। तो मम्मी के लिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी सुबह और रोटी बना के रख दी क्योंकि मम्मी ने सिर्फ अभी सुबह चाय पी थी, नाश्ता नहीं किया था। और मम्मी हमारे साथ नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी के ना घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम है। तो मम्मी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है और हमें पे मतलब हम ये सोचे कि जल्दी आ जाएंगे लेकिन टाइम का पता नहीं चलता है। वो वहीं जाके पता लगेगा कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मम्मी यहीं रुकेगी। मैं और ये और दोनों बच्चे और बच्चों के चाचा हम सब जा रहे हैं साथ में। और सालू भी जाएगी, मतलब मेरी जो भाभी है वो, अधिराज राजा, तो हम सब इकट्ठा ही जाएंगे। तो इस वजह से हम सुबह जल्दी उठ के अपने काम में लगे हुए थे। और अब थोड़ा धीरे धीरे जैसे काम बहुत सारा कवर हो गया है। पहले मतलब कई दिन से ज़्यादा फैला हुआ था काम, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम डेली ही कर रहे हैं और हम नंबर से कर रहे हैं। जैसे पहले ये वाला रूम फिर दूसरे वाला, तो बहुत सारा काम हमारा कवर हो गया है। बस थोड़ा सा ना हमारे एक किचन है और उसमें अभी सफाई नहीं हुई है क्योंकि बीच बीच में देखो बहुत से ना और भी काम हो जाते हैं जो करने ही पड़ते हैं। और इसलिए हम थोड़ा, और फिर दूसरी बात ये है जैसे थक भी जाते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना पड़ जाता है बीच में। तो इस वजह से हम थोड़ा मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी है, आराम से कर लेते जितना हमारा टाइम लगता है क्योंकि कई दिन से ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। जैसे सामान भी देखो इधर उधर सरकाना पड़ता है, इधर उधर करना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर चेंज करेंगे एक तो रूम भी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा जगह निकल जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है जैसे अगर हमने अलमीरा हटाई है उसके पीछे नीचे की साइड में अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। अभी हम हो गए हैं रेडी चलने के लिए, तो चलिए आप सब भी। और वैसे तो सुबह का ही मौसम था लेकिन आजकल जैसे मौसम आप देख ही सकते हैं कैसा हो रहा है। सुबह जब धूप निकलती है 8-9 बजे तो भी इतनी गर्मी सी लगने लगती है, काफ़ी तेज़ मतलब धूप निकल रही है। तो यहाँ पे हमें भी 9-9:30 बजे का ये टाइम था और काफ़ी अच्छी सी तेज़ सी धूप निकली हुई थी। और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और मुझे लग रहा है शायद 4-5 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसलिए हम सभी कोशिश करते हैं कि मतलब सुबह जल्दी निकला जाए घर से। तो अभी हम चल दिए हैं क्योंकि गर्मी में ना सफ़र करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कहीं जाना मजबूरी हो जाता है। तो बच्चे भी थे साथ में, तो बच्चों को भी थोड़ा सा गर्मी में प्रॉब्लम होती है। तो खैर ज़्यादा टाइम तो हमें नहीं लगेगा, मतलब पास में ही हमें जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम आ गए हैं और मैं आपको बताती हूँ, मैं आई हूँ बेहट में। और मतलब मेरा जो भाई है बड़ा प्रशांत, उसने बेहट में की है अपनी मिठाई की शॉप। उसकी आज ओपनिंग थी तो यहाँ पे हमारे सारे बच्चे यहाँ पे लाइन से लगा के बैठ गए थे क्योंकि जो उसकी शॉप है ना वो मेन रोड पे है। तो मेन रोड पे तो मतलब इतना ट्रैफिक रहता है, तो वहाँ पे मतलब चेयर वगैरह वैसे वहाँ पे भी रखी हुई थी लेकिन हम वहाँ पे नहीं बैठे थे। उसकी शॉप पे पीछे की साइड में जगह पड़ी हुई है जो यहाँ पे मतलब उसकी बट्टी वगैरह चलेंगी। तो हम यहीं पे आके बैठ गए थे। यहाँ पे ना एक तो खुला था, वो ठंडी ठंडी हवा दोनों साइड से आ रही थी और एक यहाँ पे ना जगह भी ज़्यादा थी। तो फिर बच्चे वगैरह को देखो, बच्चे को तो अपने खेलने से मतलब होता है चाहे किसी भी जगह चले जाएँ। तो यहाँ पे हम पीछे आगे बैठ गए थे आराम से क्योंकि दुकान के सामने जो भाई की शॉप है वहाँ पे थोड़ा गर्मी भी थी। अभी हम पहुँच गए हैं बेहट। इधर आओ, और राजा भी है हमारे पास में। इधर आओ जल्दी से, देखो 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 जल्दी से, इधर 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 देखो, इधर। हेलो करो सबको, हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा और वो बैठी है उधर रूपाली, भाभी आए उधर, बच्चे इधर खेल रहे हैं। ये देखिए मुहूर्त है भाई की दुकान का, तो पीछे की साइड जो भट्टी लगी है वहाँ पे हम फिलहाल अभी हैं सभी के सभी। तो शॉप तो उधर की साइड है लेकिन बच्चे अभी इधर खेल रहे हैं। हम भी थोड़ी देर के लिए भट्टी के पास ही आए थे। इधर देखिए सब
बच्चों ने पूरी शैतानी कर रखी है यहाँ पे। और राजा भी देखिए, राजा भी खोर में खेल रहा है। राजा तो ऊपर ही। भाई ने जो मिठाई की शॉप की है वैसे तो उस पर सभी मिठाइयाँ मिलेंगी और समोसे वगैरह पकोड़े वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है कि अपनी शॉप की स्पेशल है, तो वो भाई की शॉप का स्पेशल रहेगा घेवर और बूंदी चाट। तो आज जैसे इसकी ओपनिंग थी तो शुरुआत आज घेवर से ही हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कारीगर होते हैं भैया वो सब यहाँ पे बैठ गए हैं अपनी भट्टी पे और सबसे पहले भगवान का नाम लेके उन्होंने यहाँ पे मुहूर्त कर दिया है घेवर बनाने का। तो यहाँ पे हम वही बैठे थे, मतलब सब देख ही रहे थे। और यहाँ पे बच्चों के डैडी और चाचा खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होती हैं देखने में कि मतलब किस तरह से क्या किया जाता है। तो यहाँ पे घेवर बनने की शुरुआत हो चुकी थी और हम सब आराम से बैठे थे, देख रहे थे। तो यहाँ पे राजा की मस्ती चल रही है क्योंकि राजा को भी खेलना चाहिए होता है और उसका बच्चों के साथ में बहुत मन लग जाता है। तो यहाँ पे सब अपने अपने मतलब बातों में लगे हुए थे और बैठे थे। जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं वो सब सामने की तरफ ही वहीं पर आगे ही टेंट वगैरह लगाया, चेयर वगैरह पड़ी थी तो वहीं पर बैठे। हम पीछे जो फैमिली मेम्बर है सिर्फ वही बैठे हुए थे। यहाँ पे ना इतनी बढ़िया सी हवा चल रही थी तो एक तो मन था कि यहीं पे बैठे रहो, बाहर गर्मी भी ज़्यादा थी। और फिर सबसे बड़ी बात है बच्चों को देखना, अगर हम बाहर बैठते हैं तो फिर बच्चे भी इधर उधर घूमेंगे। सबसे अच्छा है कि पीछे आराम से बैठे रहे और गर्मी की वजह से थोड़ा देखो देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम सब बैठे थे और बातें चल रही थी सभी की, क्योंकि सब ना काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो अपनी भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो भाभी भी थी यहीं पे ही और सब बच्चे यहीं पे ही खेल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे घेवर वगैरह बनने लगा था, मतलब कुछ बन भी गया था, फिर उसको बनाने के बाद में मीठा किया जाता है। तो वो सब सिस्टम यहाँ पे इनका चल रहा था। अभी साथ में बन रही थी पकौड़ी। तो विशु भी आ गया था, गाँव में से चाचा जी भी आए हैं। अभी हम आ गए थे भेंट में और सब बैठे हुए हैं, सब आए हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और हम यहाँ पीछे की साइड, भाई की दुकान तो सामने है फ्रंट पे और हम बैठे हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। सब बच्चे ये भी बैठे हैं और खुला है बिल्कुल, यहाँ खुले खुले में बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी तो पीछे ही बैठ गए थे हम। और गांव में से आए हुए हैं, चाचा जी वगैरह भी सब आए हुए हैं तो सब अभी बाहर ही बैठे हैं, हम पीछे थे। मैंने भी पकौड़ी खाई है और घेवर भी खाया है, बहुत बढ़िया बना था, बहुत टेस्टी। और ये देखो बच्चों को बच्चे कैसे मज़े कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब भी कोई शुभ काम होता है तो आम के पत्ते ऐसे बांधे जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे बांध दिए थे। और यहाँ पे अभी मतलब जैसे मुहूर्त के बाद में मिठाई बांटी जाती है वो सब चल रहा था। तो अभी सब इधर ही आ गए थे उसकी भाई की शॉप में। थोड़ा सा ना इसकी सेटिंग वगैरह अभी नहीं हो पाई है क्योंकि एक मतलब मुहूर्त वगैरह का देखो एक टाइम होता है, तो उसमें मतलब कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती है शॉप में जो अभी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे होके वो मतलब बाद में होती रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने देवताओं का मतलब जिसका भी नाम का जो पूजा में निकाला जाता है वो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी। जो लड़कियाँ करती हैं तो वो मतलब हम दोनों बहनों ने मिलके कर ली थी। तो फिर यहाँ पे अभी हम फिर से पीछे आके बैठ गए थे और यहाँ पे हमने चाय भी पी है, पकौड़ी भी खाई थी, घेवर वगैरह भी खाया था। तो फ्रेंड फिर हो गई थी शाम, हम आ गए हैं घर पे। तो यहाँ पे ये कुछ मिर्च रखी हुई थी, थोड़ा सा ना मतलब जैसे मेरे यहाँ पे ना अचार वगैरह ज़्यादा पसंद किया जाता है मिर्च का। और भैया भी आए हुए थे तो भैया को भी बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को भी, सभी खाते हैं, विराज भी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इनको मिर्च को साफ़ ही कर रही थी। जैसे मिर्च मैं लेती हूँ तो उसको धुल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद में उनको काट के उनका अचार डाला जाता है। तो आज काफ़ी थक से गए थे और आने में भी टाइम सा लग गया था कुछ। एक तो मतलब वही ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ता हमारे यहाँ से बेहट, लेकिन फिर भी देखो कहीं जाते हैं टाइम भी लगता है और थक जाते हैं अलग से। तो ये बेहट जो है ये जब हम साकुम्बर जाते हैं सहारनपुर से आगे उसी साइड में पड़ता है। जो सहारनपुर से होंगे वो सबको पता होगा बेहट किधर है। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल रही थी मिर्च का अचार और काफ़ी अच्छा लगा आज वहाँ पे जाके। खैर भगवान की दुआ से, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से निपट गया है। और यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारी आज हरी हरी सी सब्जियाँ ले ली हैं। तो यहाँ पे मतलब पुदीना वगैरह था तो मम्मी इसको साफ़ कर रही थी। और कभी कभी जैसे कोई सब्ज़ी जैसे सुबह के लिए हमें बनानी होती है तो उसको हम रात को ही काट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा था सुबह को क्या बनेगा, किसके लिए क्या बनाना है, क्योंकि वो सारी सब्ज़ी ऐसी हैं जो हम खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। और तो इनका जब मतलब स्कूल में टिफ़िन जाता है उसके लिए भी फिर सोचना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम तो बना रहे थे कटहल अपने लिए और बच्चों के लिए भी देखेंगे क्योंकि बच्चे कम ही पसंद करते हैं कटहल खाना।
और इनको भी थोड़ा कम ही पसंद है, तो इन सब के लिए कुछ और सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम अपने लिए बनाएंगे कटहल, मतलब मम्मी, मैं और सौरभ, हम तीनों तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो इनके लिए कुछ और बनेगा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बच्चों को ना इस तरह की सब्जियाँ कम पसंद आती हैं। कभी कोई कोई बच्चा तो देखो खुश होकर खा लेता है कि नहीं कुछ भी सब्ज़ी बना दे। तो वही यहाँ पे मैं कटहल ही दिखा रही थी, कटहल को काट के मैंने अच्छे से रख दिया है। और मैं ना पहले कटहल में टमाटर वगैरह डाल के बनाती थी, लेकिन अब मैंने टमाटर बहुत कम कर दिए हैं खाना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसको प्याज में ही बनाऊँगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद में साथ के साथ ही आटा बना के रख देंगे, क्योंकि आटा भी तब तक अच्छे से हो जाएगा जब रोटी बनाने का नंबर आएगा। मुझे तो कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी ना, मतलब तो मतलब कटहल को बनाने का तरीका भी सबका अपना अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है और किसी किसी के यहाँ पे ना लिक्विड वाला कटहल भी खाया जाता है। और मतलब मैं तो खैर सूखा ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है किसी के यहाँ पे ना लिक्विड वाला कटहल भी खाते हैं चावल वगैरह के साथ में। और मेरे मायके में और मेरे ससुराल में दोनों जगह कटहल का पेड़ है और काफ़ी अच्छे उन पर कटहल आते हैं। और मतलब कटहल लगे हुए भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, खाने में तो अच्छे लगते हैं, लगे हुए बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मेरे मायके में भी कटहल का पेड़ है। और मेरे यहाँ पे ज़्यादातर कटहल के साथ में मतलब पूरी वगैरह बनती है, लेकिन आज थोड़ा सा ऑयली हो गया है पकौड़ी वगैरह खा के, तो आज मैं सोची सिंपल रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि सबने मना कर दिया है आज पूरी के लिए। आज कुछ तो थोड़ा सा मीठा जैसे खा लेते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और फिर पकौड़ी भी थी साथ में, तो थोड़ा सा ना उस वजह से ही सब मना ही कर रहे हैं कि नहीं सिंपल रोटी बना लूँ। तो मैंने बनाया आज कटहल के साथ में खीरे का रायता, और रायता बना के मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है फ्रिज में। और अभी वैसे मतलब आज सब कह रहे हैं कि खाना बना के रख लीजिए, और मतलब सब एक साथ ही खाना खाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए मैं फटाफट से रोटियां बना के रख लूँगी, फिर उसके बाद में मैं सबका खाना एक ही बार लगा दूँगी, क्योंकि सब थोड़ा सा ना थक गए हैं। बच्चों का क्या है, जैसे बच्चे कहीं पे जाते हैं उनको खेलना होता है, इधर उधर घूमना फिरना, तो बच्चे तो ऐसे ही खाली बैठे ही थक जाते हैं। तो दोनों भाई अभी लेटे हुए हैं, कल दोनों की छुट्टी है, कल दोनों भाई घर पे ही रहेंगे, इस करके दोनों आराम कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाएंगे, अगर टीवी देखना है बच्चों को देखेंगे, क्योंकि जिस दिन बच्चों की अगले दिन छुट्टी होती है ना मेरे यहाँ पे, तो ये रात को देर तक जगते हैं, बातें करते हैं या टीवी वगैरह देख लेते हैं। फ़ोन तो खैर कम ही देखते हैं बच्चे, तो इस करके अब मतलब अपना काम वगैरह कर लेते हैं, जो भी कुछ है थोड़ा लेट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए अभी रोटी। तो फिर आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे कटहल कौन कौन खाता है। मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। खाना वगैरह खाने के बाद में फिर देखेंगे सुबह के बारे में, सोचेंगे कि कल जो जो काम रह गया, हम सोचे कल ही सारा काम ख़त्म कर दे सफाई का, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चों को कि जल्दी आराम करेंगे। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।